हाय एवरीवन, मैं दोबारा से आपके सामने मौजूद हूँ अपने थर्ड लेक्चर के साथ चैप्टर सॉल्यूशन के। उम्मीद करता हूँ कि जो पढ़ाया गया है लेक्चर 1 और 2 में आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपने उसे नोट डाउन कर लिया होगा। याद रखिए, अगर आप नहीं लिखेंगे, नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलता है। जब तक एक बार लिखना और 10 बार पढ़ना बराबर होता है। कभी देख लेना, इस चीज़ को आजमा लेना। और मैं कई बार इस चीज़ को बोल चुका हूँ, लिखना ज़रूरी है। जब तक आप नहीं लिखेंगे, लिखकर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। तो याद रखना, लिखना ज़रूरी है और बहुत आसान होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल शेयर कर रहा हूँ आपसे। मान लो कि ढेर सारा खाना आपको दिया जाए, कोई आदमी पतला है, उसको मोटा करना है, उसको ढेर सारा खाना दे दे कि भाई खा लो और तुम मोटे हो जाओ, हो जाएगा क्या? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि धीरे धीरे खाएगा, तब उसके बॉडी में लगेगा और वो हेल्दी होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही दिन उसको 10 किलो घी पिला दें, अब भाई अगले दिन मोटा हो गया। होता है क्या? ऐसा नहीं। तो इसीलिए क्या होता है, सिंकिंग ड्रिंकिंग वाटर। अगर गर्म पानी है तो एक बार में नहीं पी लें, पूरा किडनी लीवर फेफड़ा सब जला दे आपका। आप उसको चाय के जैसा धीरे धीरे पिएंगे। यही चीज़ पढ़ाई में भी लागू होता है। एक दिन खूब पढ़े, रात भर पढ़ाई किया और 2 दिन 3 दिन 4 दिन जो है पढ़े ही ना, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना? पढ़े ना, स्लो एंड स्टेडी विन दी रेस। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। चाहे वो बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो, कोई एग्ज़ाम हो, गुरु मंत्र यही है कि आपको धीरे धीरे अपना काम करना है, टॉपिक को कवर करना है, मैक्सिमम क्वेश्चन बनाना है, तब आपके लिए बेटर होगा। ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं पढ़ाई की तरफ। तो हम लोग लास्ट डे याद होगा आपको, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का पहला जो पॉइंट था वो परसेंटेज, वो हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से किया है। उम्मीद करते हैं बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में आंसर भी दिया। मैं तारीफ़ करूंगा उन लोगों का और बाकी लोगों से कहूंगा कि आप भी आंसर दें, पढ़ें उसको, है ना? चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं स्ट्रेंथ के बारे में। सेकंड जो पॉइंट है कंसंट्रेशन निकालने का, वो है स्ट्रेंथ। व्हाट इज स्ट्रेंथ? अब ऐसे ही बतलाओ, स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? मतलब क्या है भाई स्ट्रेंथ का? स्ट्रेंथ का मतलब ताकत, है ना? कितना स्ट्रेंथ है भाई, है ना? मतलब ये डिपेंड करता है कि आप किस सेंस में बात कर रहे हैं। आप WWE और WWF की बात करेंगे तो ब्रॉक लेसनर और खली और वो तो अलग है क्राइटेरिया। हाँ भाई, सबसे पावरफुल कौन है? मतलब WWE और WWF जो देखते हो उसमें सबसे पावरफुल अभी कौन है? तो ब्रॉक लेसनर का नाम आता है ना? तो उसी तरह सॉल्यूशन में भी सबसे पावरफुल सॉल्यूशन कौन सा माना जाएगा? किसको माना जाएगा? जिसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा वो उसका स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। लेट्स स्टार्ट। तो स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। काफ़ी आसान है, कोई बहुत भारी चीज़ नहीं हो रहा है, हुआ नहीं। इट इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। किसकी बात कर रहा है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। पहले भी बतला चुके कि पूरा का पूरा खेल किसके इर्द गिर्द है? सॉल्यूट के अमाउंट के इर्द गिर्द, है ना? तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, है ना? अमाउंट ऑफ सॉलिड किस यूनिट में लिया गया है? ग्राम में लिया गया है। कहाँ प्रेजेंट है? इन 1 लीटर। 1 लीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है ना? ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को ग्राम में लेना है और कंसंट्रेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को लीटर में लेना है। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन लिख रहा है, ठीक है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। अब ये कोई ना मान ले कि 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा, एक स्टैंडर्ड वैल्यू दे दिया वो, ठीक है? चेंज हो सकता है। तो यूनिट क्या होगा? ग्राम। सॉल्यूट का यूनिट क्या हो गया? ग्राम। और वॉल्यूम सॉल्यूशन का क्या हो गया? लीटर। तो ग्राम पर लीटर लिखो या ग्राम लीटर पे -1, जिसको कहते हैं ग्राम लीटर इनवर्स, है ना? चलिए अब फॉर्मूला ये मेन याद रखने वाला चीज है कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू क्या होता है? तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम ऊपर लेना है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। काफी ठीक है। तो मास को कहां लोगे? ऊपर। और वॉल्यूम को कहां लोगे? नीचे। मास को किस यूनिट में लेना है? ग्राम में। किसके मास को लेना है? सॉल्यूट के मास को, है ना? और वॉल्यूम किसका लेना है? सॉल्यूशन का। किस यूनिट में लेना है? लीटर में। उससे क्या निकल जाएगा? स्ट्रेंथ। किसका स्ट्रेंथ? सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ, है ना? समझ रहे हैं बात सारे लोग? उसी पे एक कैलकुलेशन है, एक क्वेश्चन हमने दिया, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ 20 ग्राम ऑफ, ऑन नहीं ऑफ होगा, 20 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब बतलाओ भाई नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी। HNO और 3, HNO3। तो कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ 20 ग्राम ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड
इन 5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 5 लीटर सॉल्यूशन में। तो सिंपली क्या करना है भाई, बड़ा आसान हो गया। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बोल रहा है, स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है। तो स्ट्रेंथ ऑफ किसका, नाइट्रिक एसिड का। कितना मास दिया सॉल्यूट का, 20 ग्राम सॉल्यूट हुआ नाइट्रिक एसिड। कितने लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो 5 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट। 20 डिवाइड बाई 5 क्या आएगा, 4 ग्राम पर लीटर इज द स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रिक एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन और सॉल्यूशन। बहुत आसान है, इस तरह से स्ट्रेंथ हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इस पे आप खुद से बुक से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें। अब अगला जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए फॉर्मूला है और टॉपिक है वो है 3rd नंबर में मोलैरिटी। अब ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलैरिटी एक को कहते हैं मोलैलिटी, है ना, मोलैलिटी। अब कैसे याद रखना है, दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। मोलैरिटी, रिटी में क्या है, आर आता है, ठीक है, और मोलैलिटी बोलेगा तो वहाँ पे एल हो जाएगा, ठीक है ना। मोलैलिटी, लिट्टी खाते हैं ना, लिट्टी बाजार में, लिट्टी, उसी से मोलैलिटी याद रखोगे। और ये क्या है, मोलैरिटी, RITY, इसको हम लोग कैपिटल M से दिखाते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। दोनों को बहुत अच्छे से समझ रहना है, 3 नंबर और 4 नंबर। अभी तो पहले 3 नंबर का पूरा पोस्टमार्टम अच्छे से हम लोग कर लें, एक एक चीज़, न्यूमेरिकल, ये वो सारी चीज़। फिर 4 नंबर में आएंगे तो वहाँ बतलाएंगे दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो आप फोकस कीजिए मोलैरिटी। अब बतलाओ, फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th में पढ़ा था, उसमें हम लोग मोल के बारे में पढ़ा था। व्हाट इज़ मोल, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ मोल, और हमने 4 फॉर्मूला दिया था जिसके हेल्प से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते थे मोल से रिलेटेड, है ना। तो अब क्योंकि उम्मीद करते हैं क्योंकि सारे बच्चों को याद नहीं होगा, तो एक बार दोबारा से वो लोग देख लें कि नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग स्मॉल n इक्वल्स टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स जो यहाँ पे देखो लिखे भी हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो इसी नंबर ऑफ मोल्स को कैसे निकालते हैं वो जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। अब कोई स्टूडेंट को समझ ही में नहीं आता है कि गिवन मास को कैसे दिखाते हैं और मॉलिक्यूलर मास को कैसे दिखाते हैं, ये भी जानना ज़रूरी है। गिवन मास को छोटा वाले m से और मॉलिक्यूलर मास को बड़े वाले m से दिखाते हैं, छोटा m बड़का m, ठीक है। छोटा वाला m जो होगा वो हमेशा ग्राम, क्वेश्चन में देखोगे, कहीं देखोगे तो वो ग्राम लिखा हुआ रहेगा, 50 ग्राम 40 ग्राम, तो समझ जाना कि वो गिवन मास है छोटका m, ठीक। और बड़का m क्या है भाई, बड़ा वाला, तो ये होगा ग्राम पर मोल। क्वेश्चन में दिया नहीं रहता है, ये आप खुद निकालते हैं, याद कीजिए। यही ना है मॉलिक्यूलर मास, जिसको हम लोग एटॉमिक मास भी कहते थे। मास नंबर याद कीजिए, मास नंबर क्या था, डबल, डबल प्लस वन, डबल, डबल प्लस वन, याद आ रहा होगा। इवन है तो डबल, ऑड है तो डबल में 1 जोड़ देते थे, वही है एटॉमिक मास या मास नंबर। और मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे। अब जैसे O है, O का बतलाओ क्या होगा भाई, एटॉमिक मास। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। इवन है कि ऑड है, इवन है, तो इवन है तो क्या करोगे, मास नंबर इसका क्या होगा, 16, ठीक है। तो ऑक्सीजन का जब मास नंबर या एटॉमिक मास पूछेगा तो आप 16 लीजिएगा। और अगर मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल का मतलब अकेला नहीं, दुकेला, 2 रहेगा, ठीक है। O2 एटॉमिक मास का मतलब एटम का मास, एक एटम, और मॉलिक्यूलर मास का मतलब कम से कम 2, O लिखते हो, O2 लिखते हो। तो एटॉमिक मास अगर क्वेश्चन में दिया है तो हम 16 लेंगे उसका एटॉमिक मास या मास नंबर। और अगर मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन पूछे तो आप कितना लीजिएगा, 16 दूनी 32, 16 टू जा 32, तो नीचे में 32 लिखाएगा। अभी क्वेश्चन में दिया भी रहता, नहीं भी दिया रहता, ये आपको पता होता है, नहीं पता है ना, पता भाई कि एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास बोलेगा तो मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का पता है कि 16 होता है एटॉमिक मास, एक एटम का मास, तो मॉलिक्यूल का मतलब 2, तो 2 का O2 होता है फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा 16 टू 32। अब यही 32 आपको बड़ा वाला m की जगह पे लेना है, ठीक है। और मास जो होगा वो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा और ग्राम में होगा, ग्राम पर मोल में नहीं होगा। ग्राम पर मोल में मॉलिक्यूलर मास का यूनिट, और ये आपको दिया रहता है क्वेश्चन में या कहीं कहीं आपको खुद से लिखना होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया किसका, n, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, ठीक। चलो अब आगे आते हैं, मोलैरिटी के फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है मोलैरिटी सॉल्यूशन का। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, किसी बात कर रहा है, किसके नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहा है, सॉल्यूट के, ठीक।
प्रेजेंट या डिजॉल्व मौजूद है किस में, इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कितना लीटर में, पर लीटर। अब 2 लीटर हो सकता है, 4 लीटर हो सकता है, पर लीटर किसके, सॉल्यूशन के। कौन है, नंबर ऑफ मोल्स किसका है, सॉल्यूट का। कहां मौजूद है, पर लीटर किसके, सॉल्यूशन के। मतलब सॉल्यूट सॉल्यूशन में मौजूद है और सॉल्यूट का क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या फॉर्मूला है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, छोटा एम डिवाइड बाय बड़ा एम। ठीक, छोटा एम दिया रहेगा ग्राम में और बड़ा वाला एम आपको नोन होता है। ठीक है, चलिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। कैपिटल एम से डिनोट करते हैं मोलैरिटी को, देखो यहाँ पे भी लिखे हुए कैपिटल एम है ना। ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास को भी कैपिटल एम से डोनेट करते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और ये मोलैरिटी यहाँ पे। चलो अब आगे फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, एक की फॉर्मूला देंगे जिसके हेल्प से आप कोई क्वेश्चन रहे, जैसा भी क्वेश्चन हो, बस इस फॉर्मूला पे पुट करो, फट से आंसर आएगा। देख लेना कैसे। ठीक है, तो एक बेसिक फॉर्मूला पहले देखते हैं। मोलैरिटी इक्वल्स टू क्या होगा, क्या लिखे थे अब, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यही चीज है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखा ऊपर में, किस में होगा, इन मोल, मोल में दिया हुआ है। ठीक है, डिवाइड बाय, अब ये पर लीटर क्या है, वॉल्यूम है। पर लीटर क्या है, लीटर में लेते हैं, वॉल्यूम में, लीटर किसका यूनिट है, वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर नहीं लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन की जगह पे क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, ब्रैकेट में हो जाएगा इन लीटर, लीटर में लेना है वॉल्यूम को। ठीक है, तो ये हुआ बेसिक फॉर्मूला। अब आगे आओ की फॉर्मूला क्या होने वाला है, यही याद रखना है। मोलैरिटी इक्वल्स टू n डिनोट्स नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय v डिनोट्स वॉल्यूम। ठीक है, चलो अब मोलैरिटी का फॉर्मूला, अब इसको खोलना है, ओपन करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या है, छोटा m डिवाइड बाय बड़ा m, गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, देखो लिखा हुआ है गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक, अब यहाँ पे स्टूडेंट कन्फ्यूज, सर ये क्या लिखा है, 1000 लिख दिए ऊपर में, डिवाइड बाय वॉल्यूम लिख रहे हैं, ये तो गलत हो गया। गलत नहीं है भाई, n के जगह पे गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास लिखा है। ठीक, अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिवाइड बाय वॉल्यूम था तो वॉल्यूम को ले लिया है, अगर क्योंकि देखो क्वेश्चन में वॉल्यूम किस में, लीटर में। अब याद कीजिए कि 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको ml में दे दे, मिलीलीटर में दे दे, तो क्या करते हो, 1000 अगर मिलीलीटर में दे दिया, मान लो यहाँ पे दे दिया 10 ml, तो आप क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं लीटर में चेंज करने के लिए। यही जो 1000 है, यही कहाँ चला जा रहा है, ऊपर चला जा रहा है। ठीक है, यही 1000 ऊपर जो यहाँ दिख रहा है तुमको। तो अगर ml में होगा, 1000 से जो डिवाइड करेंगे, ये 1000 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। ठीक है, इसको फॉर्मूला में सेट किया हुआ है पहले से, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। ठीक है, यही 1000 है, तो अगर ml में होगा तो ऊपर में 1000 लेना है, और अगर लीटर में मान लिया दिया हुआ है 5 लीटर, तो ऊपर में 1000 नहीं 1 ही लोगे। एकदम अच्छे से समझना है, अगर वॉल्यूम लीटर में है तो ऊपर में 1000 नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 ले लेंगे उसके जगह पे, 1000 की जगह पे 1 नंबर, डिवाइड बाय 5 लीटर 4 लीटर जो भी है अगर लीटर में। लेकिन अगर ml में है, क्वेश्चन में दिया हुआ, तो ऊपर में 1000 लेना ही है। क्यों लेना है, क्योंकि हमको ml में आंसर नहीं चाहिए, हमको किस में चाहिए, लीटर में चाहिए। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो वही 1000 कहाँ चला जाएगा, जब डिवाइड करोगे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आता है कि मोलैरिटी इक्वल्स टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम इन ml लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे इन ml, मतलब अगर 1000 लीटर में ml में दिया हुआ है तो 1000 लेना है ऊपर में, और अगर इन लीटर रहता तो 1000 नहीं सिर्फ 1 लेंगे। ठीक, क्लियर है, कोई डाउट होगा तो कमेंट करना हमको। ठीक है, अब देखो क्लियर है एक एक चीज, m स्टैंड्स फॉर मोलैरिटी, छोटा वाला m मास ऑफ सॉल्यूट, बड़ा वाला m मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, v वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, सारा चीज क्लियर, इस फॉर्मूला को एकदम अच्छे से याद कर लीजिए, कुछ है नहीं हुआ, एकदम हलवा है ना। गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000 बाय v, ये किसका फॉर्मूला है, मोलैरिटी का। अब एक छोटा सा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर डिटेल जाएंगे इसमें। अब जैसे देखो, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन 500 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। क्या निकालना है, मोलैरिटी कैलकुलेट करना है, किसका करना है, कैल्शियम कार्बोनेट का। कितना ग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में, 20 ग्राम। अब बतलाओ ये 20 ग्राम क्या दिया हुआ है, छोटा वाला m है कि बड़ा वाला m, बतलाओ भाई, छोटा वाला कि बड़का वाला,
छोटा वाला m दिया हुआ है कितना 20 ग्राम, ग्राम में दिया हुआ है, तो छोटा वाला m गिवन मास। ठीक है, छोटा वाला m मिल गया क्वेश्चन में। और बड़ा वाला m कैसे निकालेंगे? तो बड़ा वाला m कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास निकालना आपको आना चाहिए। सेंचुरी मारता है ना, 1 सेंचुरी पूरा करता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैसे देख लो, पहले भी निकाले हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखे थे ना। कैल्शियम का मास नंबर एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर डबल इवन है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 इवन है, डबल करेंगे क्या होगा 12। अब 3 एटम है ऑक्सीजन का, एक का मास नंबर कितना होता है 16। अब मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, ये आएगा सेंचुरी मारेगा, है ना, 100 सेंचुरी मारता है। 100 ग्राम पर मोल, ये यूनिट हो गया। ये क्या निकल गया, बड़ा एम, बड़ा वाला एम मॉलिक्यूलर मास ही खुद से निकाल लेना है सारे लोगों को। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास बड़ा वाला एम कितना लेंगे 100, और छोटा वाला एम गिवन मास कितना दे दिया 20,000। अब देखो आगे पढ़ो, इन कितना ml लिखता है 500 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। 500 ml, ml में है, क्या करना है 500 ऊपर में 1000 लेना है कि नहीं लेना है? अगर ml में है तो एकदम लेना है, क्योंकि 1000 से डिवाइड करते लीटर में चेंज करने के लिए, क्योंकि आंसर फाइनल आंसर लीटर में आना चाहिए, मोल पर लीटर में। ठीक है, अब देखो सॉल्व किया, मास छोटा वाला एम कितना है 20, बड़ा वाला एम कितना निकाल लिया वहां पे, मॉलिक्यूलर मास इसका 100 इंटू 1000, वॉल्यूम 500 ml था, कैलकुलेट करना। फाइनली ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 4 मोल पर लीटर। पर लीटर यूनिट है मोल पर लीटर, याद रखना है। यूनिट ऑफ मोलैरिटी क्या होता है, मोल पर लीटर, याद रखिएगा। यूनिट अगर कोई पूछे मोलैरिटी का तो क्या बतलाएंगे, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से लिखिए इसको, और कोई डाउट हो हमसे जरूर पूछें, है ना। चलो अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं मोलैरिटी का। बहुत सारा क्वेश्चन बनाना है, कम से कम 10-12 वैरायटी मोलैरिटी का, ताकि कॉम्पिटिटिव नीट जेई कोई एग्जाम हो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से बना पाए। अब बेसिक से स्टार्ट किया है, कुछ बेसिक्स देख लें, उसके बाद क्वेश्चन 2 है, इफ 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट इट्स वैल्यू इन मोल पर लीटर। अब मान लो क्वेश्चन में नहीं दिया मोलैरिटी, अब कंफ्यूज स्टूडेंट, सर मोलैरिटी तो दिया नहीं, कैसे बनाएंगे? तो वहां पे थोड़ा बुद्धि लगाना है, कॉमन सेंस भी लगाना है, हर जगह सर नहीं रहेंगे, ठीक है ना, थोड़ा बुद्धि लगाना है। अब याद करो, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर में बोल रहा है, कैलकुलेट इट्स वैल्यू इन मोल पर लीटर। मोल पर लीटर किसका यूनिट है बतलाओ, मोल पर लीटर किसका यूनिट है? अभी जस्ट पढ़े हैं, किसका यूनिट है? मोलैरिटी का, है ना, मोलैरिटी। अब जैसे ही लिख दिया मोल पर लीटर, फट से फॉर्मूला आ जाना चाहिए एकदम दिमाग में कि मोलैरिटी इक्वल्स टू छोटा वाला एम बाई बड़ा वाला एम इंटू 1000 बाई वी इन ml। 1000 लोगे तो वी किस में लेना, इन ml में ना, और अगर लीटर में होगा तो ऊपर में 1 लेंगे, डिवाइड बाई 5 लीटर 4 लीटर जो भी, ठीक। फट से फॉर्मूला लिखेंगे, m इक्वल्स टू मोलैरिटी इक्वल्स टू गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml या सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 1 ml इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। चलो तो अब फाइनली क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब देखो ग्राम में दिया हुआ है, बतलाओ क्या दे दिया, ये छोटा वाला m दे दिया, किसका, H2SO4, 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4, मतलब छोटा वाला m मिल गया। इज प्रेजेंट इन 500 सेंटीमीटर क्यूब। अब देख करके कंफ्यूजन, अरे सर लीटर में नहीं दिया हुआ, ml में नहीं दिया हुआ, तुम पढ़ चुके हो पहले चैप्टर में ना, यूनिट कन्वर्जन फैक्टर। तो बहुत सारा यूनिट हो सकता है वॉल्यूम का भी, उसी में से एक यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब। 1 ml इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ml की जगह पे 1 सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है, मतलब ये क्या दे दिया तुमको, v दे दिया वॉल्यूम, ठीक है। अब किसमें 1000 लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब में है, ml में है तो 1000 लेंगे। ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट इट्स वैल्यू इन मोल पर लीटर, मतलब मोलैरिटी पूछ रहा था। अब मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, मॉलिक्यूलर मास किसका निकालना है भाई, तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ एसिड भी कहा जाता है इसको। तो ये कितना आता है 98। अब फिर हम बार बार बना के दिखाते हैं आपको, आपको आना चाहिए कैलकुलेट करना। तो अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर भी 1, तो 1 इंटू 2 कर दोगे, एक ही 2 एटम है, ठीक है, मास नंबर इसका क्या है 1। तो बेटर रहेगा कि आप जितना एटम है उसको पहले लिख दें, 2 एटम है, मास नंबर 1 से मल्टीप्लाई, प्लस सल्फर का 1 एटम है, कितने मास नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर 16, इवन है, डबल करो क्या आएगा 32। फिर ऑक्सीजन का 4 एटम है, एटॉमिक नंबर 8, डबल करेंगे, इवन है 16, सॉल्व करो, ये आएगा 98 ग्राम पर मोल। ये क्या दे दिया भाई,
तो मॉलिक्यूलर मास दे दिया H2SO4 का, ग्राम पर लीटर मॉलिक्यूलर मास 98 ले लेंगे। 1000 लेना ही है क्योंकि ml और सेंटीमीटर क्यूब में है। वॉल्यूम कितना दिया है 500, कैलकुलेट करोगे आएगा 0.1 मोल पर लीटर। हो गया आसान, काफ़ी आसान है। तो पहला जनरल क्वेश्चन था, सेकंड थोड़ा लेवल अप किया हमने, ठीक है। थर्ड, अब उससे पहले जो है फॉर्मूला एक और देख लेते हैं कि स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे जब मोलैरिटी दिया हुआ हो, ठीक है। स्ट्रेंथ भी अलग अलग मोलैरिटी के लिए स्ट्रेंथ का भी फॉर्मूला वेरी करता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मोलैरिटी इक्वल्स टू क्या होता है, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। काफ़ी आसान है। तो स्ट्रेंथ अगर निकालना है और मोलैरिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में तो फट से निकल जाएगा, दिमाग नहीं लगाना है कि वहाँ पे क्या लेंगे नहीं लेंगे। तो आप सिंपली जो है उसका मोलैरिटी अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में और मॉलिक्यूलर मास जैसे इस तरह से निकाला, कैलकुलेट कर लोगे, फट से स्ट्रेंथ निकल जाएगा उसका, ठीक है। चलो देखो उसी पे क्वेश्चन और हमने बनाया इसी पे बेस, कैलकुलेट स्ट्रेंथ ऑफ 0.5 m। अब जैसे ही m दिया कंफ्यूज, अरे सर m क्या दे दिया, तो m तो वही आप पढ़ चुके भाई, मोलैरिटी है ना, मोलैरिटी मतलब मोल पर लीटर। फॉर्मूला दिमाग में आ जाना चाहिए। अच्छा ये फॉर्मूला है 0.5 m का मतलब ये मोलैरिटी का वैल्यू दे दिया, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CCl4 जिसको कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहा जाता है। तो स्ट्रेंथ निकालना है और मोलैरिटी दिया हुआ है इसका CCl4 का, फट से दिमाग में अच्छा सर ने बताया था कि मोलैरिटी इक्वल्स टू स्ट्रेंथ बाई मॉलिक्यूलर मास, बस यही याद है, मोलैरिटी इक्वल्स टू स्ट्रेंथ बाई मॉलिक्यूलर मास। तो मोलैरिटी इक्वल्स टू स्ट्रेंथ बाई मॉलिक्यूलर मास शॉर्टकट में याद रखना है, ठीक है। तो अब हमको दो चीज़ चाहिए होगा, एक इसका मोलैरिटी का वैल्यू देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है 0.5 ले लेंगे m की जगह पे, मॉलिक्यूलर मास CCl4 का निकाल लेना है। अब देखो यहाँ पे निकाले, कार्बन का मास नंबर 12, 4 क्लोरीन है लिख दिया, एक का मास नंबर 35.5 होता है, मल्टीप्लाई करोगे सॉल्व करोगे 154 ग्राम पर मोल, ये इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया, किसका CCl4 का। अब फाइनली स्ट्रेंथ है, अब देखो ये दोनों जाएगा ना, मोलैरिटी अगर मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई होगा, स्ट्रेंथ निकालना है तो ये उधर चला जाएगा। देखो स्ट्रेंथ इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास आ गया। मोलैरिटी कितना दिया है 0.5 क्वेश्चन में, यहाँ लिख देना, और मॉलिक्यूलर मास 154, सॉल्व करेंगे 77 ग्राम पर लीटर, ये इसका स्ट्रेंथ आ गया सॉल्यूशन का। कब, जब मोलैरिटी दिया हुआ है, ठीक है, नोट कर लीजिए। उसी तरह से आप थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं और लेवल हार्ड कर रहे हैं, है ना। अभी नर्सरी में थे और पहला नंबर में, फिर आ गए LKG में, फिर आ गए UKG में। अब देखिए प्रमोट होते हैं कि नहीं होते हैं, अब डायरेक्ट 2 में जाना है, ठीक है ना। चलो अब देखो थर्ड में क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ 250 ml ऑफ 0.2 m ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन। हालत खराब, अरे सर ये क्या दे दिया, बनेगा ये, इतना टफ क्वेश्चन दे रहे हैं, क्या निकालना है कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। अब देखो क्वेश्चन को पकड़ने का तरीका क्या है, क्वेश्चन में देखो ध्यान से कि क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मास। तो मास पूछ रहा है तो m बराबर क्वेश्चन मार्क ऐसे कर दिया। 250 ml ये क्या दिया हुआ है भाई, 250 ml, ml क्या होता है तो वॉल्यूम होता है, तो 250 ml क्या दे दिया है तो वॉल्यूम दे दिया, ठीक। ऑफ 0.2 m, याद कीजिए m क्या है भाई, m क्या है मोलैरिटी, कितना दे दिया 0.2, किसका, ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन। अब ऑक्जेलिक एसिड है, हालत का फॉर्मूला क्या होगा सर, बताइए तो जरा। ऑक्जेलिक एसिड, ओइक एसिड याद करो, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ठीक है। इसी का क्या कर देना है, होल टू 2 लटका देना है इसमें, यही ऑक्जेलिक एसिड COOH, जिसको कार्बोक्सिलिक एसिड ओइक एसिड कहते हैं, इसी का 2 यूनिट, ठीक। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं COOH सिंगल बॉन्ड COOH, या ऐसे भी लिख सकते हैं, सबको मल्टीप्लाई कर दो तो C2 हो जाएगा C2। अब 2 O है, 2 से मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, तो O क्या हो जाएगा 4 और H2 हो जाएगा। तो अब देखो 3 तरह से लिख सकते हैं इसको, C2O4H2 भी लिख सकते हैं, COOH का होल 2 भी लिख सकते हैं, या COOH सिंगल बॉन्ड COOH भी, सब ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। लेकिन आसान होता है मॉलिक्यूलर मास निकालने में C2O4H2 लिख करके। अब जैसे देखो हम सॉल्व किए हैं यहाँ पे, तो अब देखिए क्या निकालना क्या है, मास। मास मतलब मास किस में रहता है, यूनिट क्या होता है ग्राम में, ठीक। तो छोटा वाला m निकालना है, ठीक है। और मोलैरिटी दिया हुआ है, फट से मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखो। क्या बतलाया था मोलैरिटी का फॉर्मूला, बताइए, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000 बाई V, छोटा वाला m डिवाइड बाई बड़ा वाला m इनटू 1000 बाई वॉल्यूम इन ml, ठीक। फट से लिख दो।
लिख दिया मोलैरिटी इक्वल्स टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास इन 1000/V। ये निकालना है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया हुआ था तो मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। अब देखो मास दिया है, मास तो निकालना है, यही तो निकालना है। मोलैरिटी दिया है देखो 0.2। वॉल्यूम दिया है क्या, दिया हुआ है 250 ml, ये भी दे दिया आपको, है ना। 1000 तो रहना ही है, ml में है। अब ये नहीं दिया हुआ है मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। क्या फॉर्मूला है ऑक्जेलिक एसिड का, C2O4H2। अब 2 कार्बन है, 2 लिख दिया आगे, मल्टीप्लाई उसके मास नंबर से, कार्बन का 12 होता है। 4 ऑक्सीजन का आइटम है, 4 लिखोगे, उसके मास नंबर से मल्टीप्लाई 16 होता है। 2 आइटम है हाइड्रोजन का मास नंबर 1, सॉल्व करेंगे 90 ग्राम पर मोल क्या आ गया, इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया ऑक्जेलिक एसिड का, ठीक है, 90 ग्राम पर मोल। अब फर्दर क्या करने वाले हो, फॉर्मूला लिखो, मोलैरिटी इक्वल्स टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000/V। निकालना क्या है, इन साहब को निकालना है, छोटका है ना, ग्राम में। तो अब सब वैल्यू पुट कर दो। m इक्वल्स टू क्या होगा, अब देखो यहाँ पे जाएगा ना, m निकालना है तो 0.2 है, ये जाएगा मल्टीप्लाई में, 250 भी जाएगा मल्टीप्लाई में, है ना, डिवाइड बाय 1000। वही काम किया, m 0.2 इंटू 90 इंटू 250, ये दोनों गया मल्टीप्लाई में, है ना, 0.2 के साथ तीनों आ गया, और ये चला जाएगा 1000 डिवाइड में। अब इसको सॉल्व करके हमको बताइए कि हम कमेंट सेक्शन में कि आंसर कितना आएगा। चलो जाते जाते लास्ट में हम थैंक यू कहना चाहेंगे उन स्टूडेंट को जिन्होंने आंसर दिया कमेंट सेक्शन में, और सारे का आंसर सही था, खास करके शुभम और रंजन, दोनों स्टूडेंट जो हमारे स्कूल के हैं, और 2 स्टूडेंट आदित्य और फुरकान जो हमारे कोचिंग सेंटर के हैं, चारों ने करेक्ट आंसर दिया। थैंक यू वेरी मच टू ऑल 4 स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि बाकी स्टूडेंट भी आंसर देंगे, इससे पता चलेगा कि तुम पढ़ाई कर रहे हो नहीं। यकीन मानो, अगर पढ़ने लगे ढंग से, पढ़ाई में इंटरेस्ट भी जगेगा, और आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, चाहे बोर्ड का क्वेश्चन हो, चाहे नीट का हो, चाहे जेई का हो, ठीक है। ध्यान देना मेरी बात। उम्मीद करते हैं कम से कम सारे बच्चे इसका आंसर कम से कम हमको लिख करके कमेंट सेक्शन में देंगे। ओके, थैंक यू।